झारखंड के माननीय मंत्री इरफान अंसारी साहब अभी पहुँचे मंच में। इनका आगमन हुआ अभी बहुत लेट आए, इनका इंतज़ार करते करते आए, लेकिन दुरुस्त आए, लेट आए दुरुस्त आए, बाहर आए। ये सरोवर में हमारे स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि इनके पूरे झारखंड का जो स्वास्थ्य चरमरा गया था उसको ठीक करते करते आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। और ये निश्चित रूप से जिस तरह खुद ये डॉक्टर हैं और उनके बावजूद भी इनको स्वास्थ्य का मिला, इसलिए पूरा निश्चित रूप से ये नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरा झारखंड को 5 साल में इलाज करके दुरुस्त कर देंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह ये जुझारू हैं, जिस तरह से युवा हैं, हम चाहेंगे कि ठीक है, थोड़ी मेरी बेटी अम्बा प्रसाद चुनाव में पिछड़ गई, और नहीं तो अभी इनके साथ कैबिनेट में ये भी इनके साथ रहती। परंतु कोई अफसोस की बात नहीं है, हमारे जो अगुआ सरकार और हेमंत बाबू का सरकार जो बना है, गठबंधन का सरकार बना है, उसमें कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं वो हमारे लिए काफी है। और हम लोग जब भी जाते हैं, अम्बा जाती है, हर काम को जिस तरह इन्होंने प्राथमिकता देकर के काम करने का काम करते हैं, ये काबिले तारीफ है। और इनका हमेशा यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते रहता है। इनका कार्यशैली को, गरीबों को सेवा करते रहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईश्वर करे ये हमेशा मंत्री और हमेशा कैबिनेट में रहे और हमेशा इसी तरह झारखंड की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे माननीय मंत्री जो इरफान बाबू हैं, ये थोड़ा अपनी मुखार बिंदु से हमारे तमाम आए हुए जनता, क्योंकि सब लोग खाना पीना खा रहे हैं, फिर भी इनके मुखार बिंदु 2 सब सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने मुखार बिंदु से हम लोग को संबोधित करके हम लोग को मनोबल और गौरवान्वित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री महोदय, माननीय इरफान साहब। पतरातू के डैम के किनारे भैया थोड़ा वीडियो बना रहे। इस ऐतिहासिक वनभोज कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय नेता, बड़े भाई योगेंद्र साहू जी, मैं इन्हें विधायक मानता हूं और निश्चित तौर पर विधायक रहेंगी। सुश्री अम्बा प्रसाद जी यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के यूथ सचिव हमारे सनी जी, जिला के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के तमाम हमारे सभी साथियों, यहाँ पे आए कांग्रेस के एक जाबाज कार्यकर्ता, और बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने एक रत्न को खोने का काम किया। सुश्री अम्बा प्रसाद, आप लोगों ने मंत्री खोया है। याद हमेशा मैंने देखा है इनको सदन से लेकर सड़क तक लगातार आपकी आवाज बनती उभरती है। एनटीपीसी में जिस तरह से शोषण हो रहा है हमारे लोगों का, जो जमीनदाता है उनका शोषण हो रहा है, जिनको मालिक होना चाहिए वो मालिक नहीं है, बल्कि एनटीपीसी मालिक बन बैठा है। इसकी लड़ाई अम्बा जी लड़ते थे, और अभी कैबिनेट में ही मैंने इनको देखा कि वही लड़ाई लेकर चले आइए। तो मैं यकीन दिलाता हूं यहाँ के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, अम्बा प्रसाद अकेले नहीं है, इसके साथ इरफान अंसारी था, है और रहेगा। याद रखिए, अम्बा प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकदम कभी ये न समझे कि हम चुनाव लूट किए हैं। जहां बुलाएगी अम्बा जी, जिस गांव में बुलाएगी, जिस पंचायत में बुलाएगी, जिस प्रखंड में बुलाएगी, इरफान अंसारी वहां आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारी सरकार करप्शन मुक्त सरकार है, याद रखिए। हम लोग भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। ईमानदारी का नाम इरफान अंसारी है। आज आप देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हेमंत सोरेन जी ने मुझे बहुत बड़ी जवाबदेही दी है। मैं ग्रामीण विकास का मंत्री था पहले, 4 महीना मुझे मौका मिला। मैंने
सबका काम किया और खास करके आपके पूर्व विधायक अम्बा जी का काम किया। इतना सड़क मैंने इनको दिया, इतना पुल दिया, अब तो हमको अफसोस हो रहा है क्यों दिए इनको। यहाँ तक कि जो गोचर जमीन है उस पर रोड बनवाने के लिए प्रस्ताव लेके आई थी, वो भी हमने संशोधन कर दिया। इतना काम ये किए। ग्रामीण विकास विभाग में मैंने काम किया और राज्य में एक पहचान मैंने दिया कि नहीं, ये विभाग को लोग जान गया कि नहीं, ग्रामीण विकास विभाग भी कुछ चीज है। लेकिन चलिए, हमारे राहुल गांधी जी ने और हेमंत सोरेन जी को लगा कि नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना है। इसके तहत मुझे स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही दी गई है। फूड और आपदा विभाग की भी मुझे जवाबदेही दी गई है। मैं कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था को मैं सुधार दूंगा, याद रखिए। एकदम इलाज, आए दिन फोन आता है, आपके यहां से ही फोन आता है। अभी अम्बा जी 2 दिन पहले एक मरीज का डेथ हो गया था, एम्बुलेंस के बारे में बोल रही थी, मैंने एम्बुलेंस करवाया। तो निश्चित तौर पर ये जो लैप्सेस है इसको मैं ठीक करूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को और अच्छा करूंगा। अभी हमारे बड़े भाई योगेंद्र जी ने बता रहे थे कि लोगों को बहुत उम्मीद है हमसे, तो निश्चित तौर पर राज्य में आप याद रखिएगा, बहुत जल्द बजट में हम लेने जा रहे हैं। यहाँ की जनता को मैं दवाई मुफ्त में दूंगा, खून जांच मुफ्त में दूंगा, एक्सरे उसका भी जांच मुफ्त में होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका अल्ट्रासाउंड भी हम मुफ्त करने जा रहे हैं। आप लोगों को लाभ मिलेगा और जो भी कहिएगा, जैसा कहिएगा हम देंगे। अभी आप देखिएगा, खाद्य आपूर्ति में मैंने 2G मशीन था, इतना स्लो मशीन था, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लोग आज अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 3-3 महीना, 4-4 महीना पेंडिंग था। मेरे मंत्री बनने के बाद आप देखिएगा, 2G नहीं बल्कि अब 4G के साथ हम लोग काम करेंगे। बहुत जल्दी 4G मशीन हम देने जा रहे हैं, ऑर्डर दे दिए। पूरा झारखंड को हम हाईटेक करेंगे और जो भी काम आप लोग को हो, आप लोग एकदम बेहिचक हमारे पास आइए। यहाँ हमें तो योगेंद्र जी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इनकी पत्नी जो है हमारी भाभी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद उनकी बेटी के साथ काम करने का मौका मिला। हमें लगा कि इसी बात कहीं तीसरा बेटी ना आ जाए, लेकिन चलिए, हैट्रिक हुआ है और अगली बार भी हम लोग जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे। मैं अपनी ओर से आप सबको फिर से 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अम्बा जी को कहूंगा, इसी तरह से वनभोज का आयोजन करते रहो, कार्यकर्ताओं को इस तरह से खाना खिलाते रहो और हम लोग को भी खिलाते रहो, ताकि हम सब भी आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाल में इन्होंने रिम्स का विजिट किए थे, जो कि हमने अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे। हम इनसे आगे तो लगे कि हम एम्स पूछ रहे हैं, उसका जो टाइल्स है सब कवर गया है। पिछला मंत्री ने कहा किया नहीं किया, किसी छुपा हुआ नहीं है, चलो अलग बात है। लेकिन हमको इनसे जो उम्मीद है कि रिम्स को एम्स के जैसा एकदम लगना चाहिए, चकाचक, जो मरीज भी जाए तो घुसते घुसते आधा ठीक हो जाए। हम चाहते हैं कि इस तरह से हो। और आपका जो विजन है और आपका जो लक्ष्य है और आपका जो सोच है, चूंकि आप एक खुद डॉक्टर हैं, इस वजह से मरीजों का दर्द समझ सकते हैं कि मरीज डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उसका आधा बीमारी दूर होता है। उसी तरह से रिम्स जाते जाते हमको लगे कि मतलब मरीज ठीक हो गया, इस तरह से आप बनाए। मैं यही चाहता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जिस तरह से संज्ञान में लेकर के हर काम को अंजाम देते हैं, निश्चित रूप से रिम्स का भी कायाकल्प होगा। जल्दी टेंडर करवा के उसका कोई भी चीज करा करके आप किसी तरह से दुरुस्त कराए, जो नाम आपका सुर्खियों में हमेशा रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे माननीय मंत्री, हमारे तेज तर्रार जुझारू, हमारे झारखंड के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार सिपाही, हमारे इरफान अंसारी जी, जिनके साथ हमेशा एक पारिवारिक सा हमेशा एक अनुभूति हुआ है। जब भी गए इनके घर में अधिकार की तरह इनसे काम लिए हैं। कभी भी इन्होंने नेता या मंत्री या विधायक की तरह कभी भी अपना उस तरह का स्वभाव नहीं रखा, चाहे जनता के बीच में जनता के साथ हो या फिर अपने विधायक साथी
लोगों को हमेशा कोशिश की है कि जितना इनसे मदद हो सके हमेशा हम लोग का मदद किए। और जब ये मंत्री बने तो एक 4 महीना के लिए मंत्री बने, लेकिन उस 4 महीने में क्षेत्र में सही में जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ये बहुत काम अपने विभाग से हमारे क्षेत्र में उतारे हैं और इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। और आगे भी हम लोग सब